Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic is preference ordering. Preference ordering. तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें ये है कि जी कंजम्पशन बंडल is denoted by a vector। ये कंजम्पशन बंडल की बात हो रही, जो आप एक कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है वो कंजम्पशन बंडल कहलाता है। और कंजम्पशन बंडल का मतलब ये है कि कंजम्पशन बंडल का मतलब ये है, वैसे अगर हम बात करें ना, बंडल किसे कहते हैं? बंडल, तो बंडल कहते हैं अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ गुड्स को, स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ गुड्स। अब ये स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ गुड्स जो है उसको आपने क्या करना है? कंज्यूम करना है। इसको हम एक वेक्टर से शो करते हैं और वो है एक्स वेक्टर से। और एक्स के अंदर क्या है? बहुत सारी गुड्स हैं। x1 पड़ी हुई है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन, xn तक जो है, xn तक जो है वो गुड्स हैं। इनको हम कहते हैं कंजम्पशन बंडल। ठीक हो गया जी। तो कंजम्पशन बंडल x है और उसके अंदर ये तमाम गुड्स पड़ी हुई हैं x1 से लेके xn तक। ठीक हो गया। तो अब ये जो कंजम्पशन बंडल xi कह रहा हूँ मैं इसको, तो ये क्या है? xi इज नॉन नेगेटिव, यानी ये कंजम्पशन बंडल की प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहा हूँ कि कंजम्पशन बंडल नॉन नेगेटिव होता है। अब आप कहेंगे ये नॉन नेगेटिव कहने की क्या ज़रूरत है, पॉजिटिव ही कह देते। तो इसलिए नहीं पॉजिटिव कहा कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, उसमें ज़ीरो नहीं होता। लेकिन जब आप नॉन नेगेटिव कहते हैं तो उसमें ज़ीरो आ जाता है और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। यानी नॉन नेगेटिव के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? दोनों आ जाते हैं। नॉन नेगेटिव के अंदर ज़ीरो और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को की क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या तो नहीं लेंगे, ज़ीरो लेंगे, या पॉजिटिव लेंगे। मतलब इसका ये है कि जैसे आप ये तो नहीं हो सकता कि आलू जो है वो लेने के लिए जाएं तो नहीं लेंगे आलू, या ले लेंगे 2 किलो 1 किलो, ये तो नहीं कहेंगे आलू -2 किलो दे दें। तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव। ज़ीरो और पॉजिटिव हो तो मैथ की ज़ुबान में उसे नॉन नेगेटिव कहते हैं। अगर पॉजिटिव होता तो फिर ज़ीरो ना आता उसके अंदर। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन, ये एक्स का मतलब है कंजम्पशन बंडल। ठीक है ना जी। तो एक्स कंजम्पशन बंडल क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, यानी कंज्यूमर कैन कंज्यूम ज़ीरो या पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ ईच गुड। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इसके अंदर बात है वो ये है कि एक्स जो है यानी कंजम्पशन बंडल जो है इज टेकन टू बी perfectly divisible, perfectly divisible। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी कि गुड्स जो हैं, गुड्स डू नॉट कम इन लंपी discrete amounts, discrete amounts। अब इसका मतलब ये है कि जी परफेक्टली डिविजिबल है, पर यानी जो इसका जो कंजम्पशन जो गुड्स होती हैं वो परफेक्टली डिविजिबल है। मीनिंग दैट कि डिविजिबल का मतलब ये है कि यू कैन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, टुकड़े टुकड़े टोटे टोटे कर सकते हैं आप उसके। लेकिन और ये बिल्कुल इसमें एक हीरोइक किस्म का अजम्पशन है
कि गुड्स के बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं, उसको स्मॉल पार्ट्स में लेके आ जा सकता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा डिविजिबल नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे फ़र्ज़ किया गया है कि ये परफेक्टली डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, उसको आप डिविजिबल कर दें तो वो तो मतलब ये तो नहीं वो कह सकते कि 1.1 वॉशिंग मशीन, तो वो डिविजिबिलिटी उसके अंदर इतनी मौजूद नहीं है ही नहीं, इतनी क्या है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ किया गया है कि जो कंजम्पशन बंडल है और उसमें जो स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ गुड्स है ना, वो सारी ऐसी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा हद तक डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये एक हीरो कंजम्पशन है। ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको कंजम्पशन बंडल के हवाले से बता रही हैं कि क्या क्या है उसके अंदर। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि पहली बात तो मैंने आपसे ये कही कि इसको कंजम्पशन बंडल कह लीजिए, और नंबर 2 इसको आप कंजम्पशन स्पेस भी कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं आप? कंजम्पशन स्पेस भी कह सकते हैं। मैं आपको इधर कहीं लिख देता हूँ, इसको और क्या कह सकते हैं आप? कंजम्पशन बंडल एज ए होल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप कंजम्पशन स्पेस भी कह सकते हैं। कंजम्पशन स्पेस। और इसमें जो मैंने आपको पहली बात समझाई है वो ये वाली समझाई है कि ये नॉन नेगेटिव है। पहली बात ये समझाई है कि ये नॉन नेगेटिव है, और दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई है कि परफेक्टली डिविजिबल है। नॉन नेगेटिव मैंने आपको क्लियर किया है कि इसके अंदर जब हम कंजम्पशन स्पेस की बात करते हैं, तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ग्राफ में बताऊं, जैसे ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, तो इसके अंदर आप लोग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये x2 है और ये x1 है, ये x2 डैश है और ये x1 डैश है। तो उसमें से ये जो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहलाता है, जैसे ये आपके सामने है। तो इसके अंदर दोनों जो हैं वो x1 भी और x2 भी, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं? वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इस हवाले से अगर हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव है तो दैट इज़ नॉन नेगेटिव या ज़ीरो। तो इस हवाले से फिर ये क्वाड्रेंट जो है वो सबसे ज़्यादा, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, दिस क्वाड्रेंट जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहलाता है। only this quadrant is relevant इस अजम्पशन के मुताबिक कि ये नॉन नेगेटिव है। समझ गए ना? क्योंकि इसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ पर इसके अंदर x1 और x2 बोथ आर या तो मतलब इक्वल टू ज़ीरो हैं या ग्रेटर देन ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, जिसे आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और ये मैंने अभी बताया आपको कि इसको हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहते हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है आपको, यही वाला जिसको आप डायग्राम भी बोलते हैं, इतना हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है ना, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही नज़र आ रहा होता है आपको। ठीक है ना जी। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात जो थी वो मैंने आपको बताई कि परफेक्टली डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी पे मैंने आपको ये कहा कि देखिए, डिविजिबिलिटी का मतलब इन इकोनॉमिक्स, वैसे डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आप डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वंस यू आर डिवाइडिंग द एनी गुड इनटू डिफरेंट पीसेस, बट द यूटिलिटी ऑफ द थिंग शुड बी इंटैक्ट। यूटिलिटी उसकी इंटैक्ट रहनी चाहिए, यानी आफ्टर द डिवीजन और बिफोर द डिवीजन जो यूटिलिटी का मेयार है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर तो है डिविजिबिलिटी। मतलब आपने किसी चीज़ को डिफरेंट पीसीज में डिवाइड किया है और उससे पहले आप पे उसकी एक यूटिलिटी थी, और उसको डिवाइड करने के बाद भी आप समझते हैं कि उतनी यूटिलिटी है, तो फिर वो डिविजिबल है इन इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर फ़र्ज़ ये किया गया कि ये परफेक्टली डिविजिबल है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, लेकिन इधर फ़र्ज़ किया गया। और ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि दुनिया की हर कमोडिटी इस हद तक डिविजिबल हो जाए
कि उसकी यूटिलिटी बिफोर एंड आफ्टर जो है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी, ट्रैक्टर की एग्जांपल ले लीजिए, उसके टायर छोटे छोटे कर दीजिए, उसकी वो यूटिलिटी नहीं रहेगी जो ट्रैक्टर के तौर पर होती है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि गुड्स जो होती हैं वो डू नॉट कम इन लंपी डिस्क्रीट अमाउंट्स, ये कह रहा है। तो डिस्क्रीट अमाउंट्स में नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी अमाउंट में भी आ जाती हैं। पर ये हीरोइक अजम्पशन है जो मैंने आपसे डिस्कशन की है यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये अच्छा, और तीसरी इसके अंदर जो कहानी है वो है, तीसरी जो है वो ये है कि इनफाइनाइटली अवेलेबल है, यानी जो कंजम्पशन स्पेस है, कंजम्पशन स्पेस है या कंजम्पशन बंडल है, वो इनफाइनाइटली अवेलेबल है, ठीक है जी। मतलब ये देखें यहाँ, और ये इनफाइनाइटली अवेलेबल आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, ये एरो हेड से, ये मतलब इसका मतलब है ये एक्सटेंडेबल है, ये आगे की तरफ जा सकता है इधर, और ये इस तरफ को जा सकता है, ये इस तरफ ऊपर जा सकता है, और ये आगे। तो ये पूरी, जैसे आप किसी एक सुपर मार्केट में दाखिल होते हैं तो वो सारी सुपर मार्केट आपके लिए कंजम्पशन क्या है, वो कंजम्पशन स्पेस है, समझ आ गई बात। और उसमें से आपने कंजम्पशन बंडल या कह लीजिए उसको उसको देखना होता है वहाँ पर। तो बहरहाल ये पहला टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। मैं आपको एक्चुअली जो समझाना चाह रहा हूँ वो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है, और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को समझाने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है कंजम्पशन स्पेस का या कंजम्पशन बंडल का। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग अभी हम लोगों ने समझनी है, शुरू करनी है। और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग जो है वो, उसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को हम प्रेफरेंस इन डिफरेंस रिलेशन भी कहते हैं। प्रेफरेंस इन डिफरेंस रिलेशन किसको भला कहते हैं, इसको। और इसको समझने के लिए मैंने आपको ये एक छोटा सा टॉपिक दरमियान में समझाया है कंजम्पशन स्पेस का, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ अगर आपको क्लियर कर दूं, जिसे हम कहते हैं फिर हम प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड बजट, बजट स्पेस। ये भी इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, बजट स्पेस। मैं ये भी आपको बता दूं। नेक्स्ट इसी के अंदर छोटा सा एक टॉपिक है बजट स्पेस। एक था कंजम्पशन स्पेस, और अब ये क्या बात कर रहे हैं, बजट स्पेस। बजट जो स्पेस है ना, वो कंजम्पशन स्पेस का सबसेट है। सबसेट मींस कि अभी चूंकि हमने बजट लाइन नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जब आप इसमें बजट लाइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बजट लाइन इंट्रोड्यूस करवाई, ये बजट लाइन इंट्रोड्यूस हो गई। तो बजट लाइन इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये है कि कॉन्स्ट्रेंट आ गई आपके पास, और इस कॉन्स्ट्रेंट के अंदर रहते हुए अब आप चीज़ें ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। तो पहले तो सारा जो आ रहा था वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के तौर पर आ रहा था, जो अभी हमने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में बात की थी कि वो कंजम्पशन स्पेस थी जिसका ताल्लुक ऑब्जेक्टिव से होता है, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट का ताल्लुक बजट स्पेस से होता है। अब ज़रा देखिए, अब जो आपके पास स्टोरी है वो ये है कि पहले तो ये सारा क्या था, ये सारा जो ग्रीन से मैंने किया हुआ है, ये सारा आपका कंजम्पशन स्पेस था, दैट इज़ योर कंजम्पशन स्पेस, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया है जिसको अब हमने येलो लाइन से शो कर रहे हैं, जो बिलो द बजट लाइन है, ये वो एरिया है जो सिर्फ आपकी इनकम से आप खरीद सकते हैं। ये मतलब ये वो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि आप प्राइसेस के अंदर रहते हुए और अपनी इनकम के अंदर रहते हुए ख़रीद सकते हैं, तो सारे नहीं खरीद सकते। तो ये जो है दैट इज़ योर बजट स्पेस। तो मैंने इसलिए कहा कि कंजम्पशन स्पेस जो है दैट इज़ अ वाइडर टर्म, एंड बजट स्पेस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंजम्पशन स्पेस। चलें, ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं, और दैट इज़ प्रेफरेंस ऑर्डरिंग। और प्रेफरेंस ऑर्डरिंग को हम एक और नाम भी देते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया। क्या नाम देते हैं, प्रेफरेंस इन डिफरेंस, प्रेफरेंस इन डिफरेंस रिलेशन। प्रेफरेंस इन डिफरेंस
रिलेशन, प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशन कह लीजिए या प्रेफरेंस ऑर्डरिंग कह लीजिए, एक ही बात है। प्रेफरेंस ऑर्डरिंग कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना जी। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इन पे डिस्कशन अब करते हैं हम कि ये क्या है, ठीक है ना जी। प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशन, तो प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशन जो है वो क्या है, ये मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें जी, पहला पॉइंट इसमें ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि आई प्रेफर दिस टू दैट, ये मैं पहला पॉइंट एक कहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इसको इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि आई प्रेफर कंजम्पशन कंजम्पशन बंडल। कंजम्पशन बंडल अभी मैंने समझाया हुआ है आपको, ये देखें, इसलिए पहले ये समझाया था। कंजम्पशन बंडल, और उस कंजम्पशन बंडल को कह देते हैं एक्स डैश टू एक्स डबल डैश। तो ये चीज़ समझ आ गई, ये प्रेफरेंस देने का एक तरीका है। आई प्रेफर दिस टू डैट। अब ये वाजे भी कर दिया, दिस क्या है, दिस है एक्स डैश और डैट है एक्स डबल डैश। तो एक कंजम्पशन बंडल्स को, एक्स डैश को मैं प्रेफर करता हूँ एक्स डबल डैश बंडल के ऊपर, ये पहली बात है। दूसरी चीज़, दूसरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ एक और बात कि एम आई एम इनडिफरेंट, आई एम इनडिफरेंट between this टू डैट, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल अभी करते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, बिल्कुल भी आप नहीं बताते, यानी आपका जो न्यूट्रल बिहेवियर है वो इनडिफरेंट बिहेवियर होता है। तो आप इसको अगर हम बंडल की शक्ल में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि आई एम इनडिफरेंट बिटवीन एक्स बंडल एंड एक्स डबल डैश बंडल, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं। अब इसमें से देखिए तो आपको नज़र आएगा कि एक जो पहला फ़िक्रा है वो प्रॉपरली आपको बता रहा है कि आप प्रेफर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो आपने एक बंडल को दूसरे बंडल के ऊपर क्या किया है, प्रेफर किया है। समझ आई बात। तो ये प्रेफरेंस का जुमला है। दूसरे के अंदर आपने प्रेफर नहीं किया, आप इनडिफरेंट रहे हैं, आप न्यूट्रल रहे हैं, आप दो बंडल्स के दरमियान कहते हैं कि मैं इनडिफरेंट हूँ, मुझे दोनों एक जैसे लगते हैं। तो ये दो आपको फ़िक्रे लिख के मैंने समझाए। अच्छा, अब ये है कि कुछ नोटेशंस हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे ये नोटेशन है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, ये जहाँ भी आगे आएगी तो आपको आज समझ आनी चाहिए ताकि आप उसको समझ सकते हैं। हम उसको पढ़ेंगे फिर आप। तो इसका मतलब है प्रेफर्ड, इसका क्या मतलब है, प्रेफर्ड और इनडिफरेंट टू, इसका मतलब थोड़ा सा, इसका मतलब है जी प्रेफर टू, ठीक है, इस तरह ज़रा बेहतर करके लिख लेते हैं, प्रेफर टू, या इसका मतलब है इनडिफरेंट टू, या इसका मतलब है, या इसका मतलब है एटलीस्ट एज गुड एज,
ठीक है, एटलीस्ट एज गुड एज, और या इसका मतलब है इज नो वर्स देन। ये चार मतलब हैं जी इस एक नोटेशन के जो आपको नज़र आ रही, ये जो एक नोटेशन आपको नज़र आ रही, इसके चार जो हैं वो मतलब है, यानी इसके इसका पहला मतलब है प्रेफर टू, दूसरा है इंडिफरेंट टू, तीसरा है एटलीस्ट एज गुड एज, और फिर इसका मतलब है नो वर्स देन डैट। तो ये सारे मतलब किसके हैं? ये सारे इस सिंबल के मतलब हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। ये वाला सिंबल, इस सिंबल का मतलब ये है। अब ये सिंबल बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म का सिंबल बन जाता है। जैसे मैंने ऊपर जो आपको दो जुमले बोले हैं उसमें मैंने वाज़े तौर पर आपको समझाने की कोशिश किया है कि प्रेफर्ड और इंडिफरेंट एक चीज़ नहीं हो सकती। ये इंडिफरेंट है, ये प्रेफरेंस है ना? तो प्रेफर्ड और इंडिफरेंट एक चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इस नोटेशन के मुताबिक तो एक ही बन गई है, क्योंकि इसमें से एक्चुअली मैं आपको वाज़े तौर पर बताऊं तो ये जो ये नोटेशन डबल नोटेशन है। इसमें से ये जो ऊपर वाली नोटेशन है ना, ये वाली नोटेशन, ये इतना हिस्सा जो है इसका मतलब है प्रेफर टू, और ये जो नीचे वाली नोटेशन है ना इसमें से, इसका मतलब है इंडिफरेंट टू। मेरी बात समझ आ गई? आप चूंकि दोनों इकट्ठी होके आ गई हैं ऊपर नीचे, तो इसलिए वो कहता है जी मैं पहले वाली पढ़ूं तो इसका मतलब प्रेफर टू, इस नीचे वाले का पढ़ूं तो इंडिफरेंट टू, और फिर है इसका मतलब एटलीस्ट एज गुड एज, या इज नो वर्स देन दैट। तो ये सारी चीज़ें इसका मतलब है, इसलिए ये नोटेशन वाज़े नोटेशन नहीं कहलाती लिटरेचर के अंदर। जब ये दोनों आ जाएं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेफर टू भी है और इंडिफरेंट है, ये कैसे ही प्रेफरेंस है, ये कैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग में। आप एक लम्हे में कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, एक लम्हे में कहते हैं जैसे मर्जी कर लो। तो ये तो कोई मतलब तरीका नहीं है, एक वाज़े तौर पर आपका स्टैंड होना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को वाज़े तौर पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी? अब इसको मज़ीद देखिए, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, एक और मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक्स डैश इज़, यही नोटेशन लिखता हूँ, इज़ एक्स डबल डैश। अब ये अब आपने लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं लिख के बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट, it means that consumer regards x dash at least good as, at least good as x डबल डैश। अब मैंने इसमें से ये वाला उठा लिया है, एट लीस्ट गुड एज तक। ठीक है, ये भी ले सकता था, ये भी ले सकता था, क्योंकि इसका मतलब हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी आप एक्सप्रेशन जो है वो इसमें से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया है कि एटलीस्ट गुड एज, और ये किसका मतलब लिया है मैंने? इस चीज़ का मतलब लिया है। ठीक है ना जी? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ये येलो वाला जो मैंने इसको किया है, इस सिंबल के अंदर एक्चुअली दोनों चीज़ें आ गई हैं, प्रेफरेंस भी आ गई है और इंडिफरेंस भी आ गई है। इसलिए ये जो सिंबल है ना, दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशंस। यही प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशंस। ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशन। कौन सा सिंबल? यही जो मैंने आपको बताया। तो
दिस इज़ द स्टोरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, तो प्रेफर और हमने पढ़ना भी क्या था, प्रेफरेंस इंडिफरेंस रिलेशन ही पढ़ना था या प्रेफरेंस ऑर्डरिंग पढ़ना था। तो ये भी हम उसको काफ़ी हद तक उस तक पहुंच गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम फ़र्ज़ करते हैं, एक चीज़ फ़र्ज़ करते हैं, सपोज़ सपोज़ एक कंज्यूमर हमें बताता है, अ कंज्यूमर टोल्ड अस दैट, क्या बताता है जी, वो कहता है जी एक्स डैश यानी एक्स बंडल जो है इज़ एट लीस्ट गुड एज एक्स डबल डैश, ये उसने हमें अपनी प्रेफरेंस बताई, और साथ ही कहा एंड एक्स डबल डैश इज़ एट लीस्ट गुड एज एक्स डैश, ये वो बता दिया उसने हमें। तो हम अब इसका क्या मतलब लेंगे हम, तो हम इसमें कहेंगे कि ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स डैश इज़ preferred or indifferent to x डबल डैश, एंड ये वाली बात हो गई, ये वाली, ये वाली, उसके बाद कह रहा है एंड, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एंड, ये एंड है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंड, ये एंड, और उसके बाद फिर अगली बात कर रहा है, एंड के बाद क्या कह रहा है, एंड एक्स डबल डैश इज़ preferred or indifferent to x डैश, और ये वाली बात क्या है, ये वाली बात, ये वाली बात है, ये वाली, और ये यहाँ पे कह दी, ये हमने नीचे लिख के दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंज्यूमर ने हमें अपनी स्टोरी सुनाई है, उसने क्या कहा है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है वहाँ पे, ठीक है ना। कंज्यूमर ने ये बात हमें बताई है, वो मैंने आपको बता दी, ये कंज्यूमर टोल्ड अस। अच्छा, बहरहाल अब अब आप इससे क्या मैसेज लेते हैं, आप कहेंगे ये क्या बकवास है। यस, दिस इज़ ट्राइबल वन, इट्स नॉनसेंस कि आप एक बात करें, या तो आप कहें कि मुझे एक्स बंडल जो है, एक्स डैश जो है एक्स डबल डैश से प्रेफरेबल है, दैट्स फाइन, या कहिए नहीं जी एक्स डैश नहीं है प्रेफरेबल, या कहिए कि इनडिफरेंट है, फिर तो ठीक है। लेकिन ये दोनों बातें जो कहना प्रेफर्ड भी हूँ और इनडिफरेंट भी हूँ, ये क्या है, ये बल्कि मैं लिख देता हूँ, दिस लुक्स नॉनसेंस, दिस लुक नॉनसेंस, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड प्रेफर्ड है ना, प्रेफर्ड और इनडिफरेंट एक ही कैटेगरी नहीं हो सकती। प्रेफर्ड वर्ड की ना ये वायलेशन कर रहा है इसके अंदर। प्रेफर्ड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक प्रॉपर्टी है, प्रेफर करना किसी को। इनडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं वर्ड प्रेफर्ड की, इसलिए मैंने कहा कि ये नॉनसेंस है। अच्छा, अब अगर हम इसकी मज़ीद एक और इंटरप्रिटेशन करें तो हम ये कहते हैं कि आगे चलते हैं, इफ़ ही टोल्ड अस दैट, क्या टोल्ड, क्या कहता है जी हमें वो, इफ़ ही टोल्ड अस दैट, क्या कहता है जी, एक्स डैश इज़ preferred to x double dash and x double dash is preferred to x dash, तो फिर क्या होगा जी। अब ये एक अगली स्टोरी उसने हमें सुनाई है। वो कहता है जी मैं एक्स डैश को प्रेफर करता हूँ एक्स डबल डैश पे, और एक्स डबल डैश को प्रेफर करता हूँ एक्स डैश पे। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ये सीधी सी बात है। दिस मीन्स, दिस मीन्स दैट एक्स डैश इज indifferent to x डबल डैश, और ये चीज़
अब इस इंटरप्रिटेशन की, इस उसकी प्रेफरेंस की ये इंटरप्रिटेशन निकली कि जब वो कहता है कि मैं एक्स को एक्स 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 डैश को एक्स टू पे प्रेफर करता हूँ और एक्स टू को मैं एक्स वन पे प्रेफर करता हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों में क्या हो गया, इनडिफरेंट। और इनडिफरेंट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, इनडिफरेंट के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग, वो हम ये लिखते हैं कि एक्स डैश और एक्स डबल डैश के दरमियान इनडिफरेंट। इस सिंबल का मतलब, ये जो सिंबल है इसका मतलब है इनडिफरेंट टू। उसकी इसकी जगह पे आप आई का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं इनडिफरेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जी एक चीज़। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मज़ीद समझिए इस चीज़ को। सपोज द कंज्यूमर टोल्ड अस, अब उसने क्या बताया कि एक्स डैश is at least good as x double dash and x double dash is at least not good as x double dash। ठीक है जी। अब यहाँ पे यहाँ पे उसने नॉट कहा है, नॉट। अब ये भी वाज़ेह हो गई बात। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप इसको कैसे समझेंगे, इसका मतलब ये है दिस मीन्स दैट x dash is preferred to x double dash, और इसको एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसी चीज़ को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, दैट इज एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स डबल डैश। ठीक हो गया जी। सो दस वी हैव द implications of meaning of preference, indifference relation। अब हम implications पे बात कर लेते हैं, इन implications of the meaning of the preference indifference relation। तो ये दो इसकी जो हैं वो implications हैं। पहला ये कि x dash is at least good as x double dash and x double dash is at least good as x dash। तो इस it means x dash और x डबल डैश में आप इनडिफरेंट, ये मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। और आखिरी बात इसमें ये है कि x डैश इज़ एट लीस्ट गुड एज x डबल डैश एंड इधर आ जाता है नॉट x डबल डैश इज़ एट लीस्ट गुड एज x डैश। इसका मतलब ये है कि x डैश इज़ preferable to x double dash। So this is called preference indifference relationship।